श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और कल है चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। और ये है चैत्र नवरात्रि का सबसे विशेष उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। आपको तुलसी जी की जड़ में मात्र ये एक चीज डाल देनी है। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि तुलसी की जड़ में इस एक चीज को डाल देना। इस दिन आपके घर में कभी धन की आवक रुकेगी नहीं, सदैव बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में धन की समस्या को जीवन से खत्म करेगा, अगर आपके कार्य में कोई भी बाधा डालता है, कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, उनका नाश करेगा और आपको जीवन में तरक्की के सारे मार्ग भी खोलेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुलसी जी की जड़ में ये वाला उपाय करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के काफी सारी समस्या चलती हुई आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है या फिर व्यापार घाटे में जा रहा है ना, नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी तरीके से किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी का शब्द है ये कि अगर आपके इतने बुरे दिन चल रहे हैं, कर्जा तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो दुनिया में किसी के सामने हाथ मत फैलाना। इस चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को कर लेना। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे ना, चित्र के अनुसार देख लीजिएगा, आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है इस वाले उपाय में। किसका? लंबी बाती का। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहां पर लिख देता हूं। लंबी बाती का दीपक तैयार करना है माता के नाम से, और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। गाय का घी, ये तो पहले नंबर का काम ये करोगे। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसे 100 गुना फल मिलता है इसी वाले उपाय का चतुर्थी तिथि के दिन। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ये वाला तैयार कर लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल, अपना एकदम ताजा जल। इसी के साथ में लेनी होगी हल्दी। अब जो भी आप हल्दी लो, चाहे आप पिसी हुई हल्दी लो, नवरात्र में जब आप इस उपाय को करते हो, चाहे हल्दी की एक गांठ ले लो, कोई सी भी ले सकते हो, हल्दी लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा रहेगा आप एक हल्दी की गांठ ले लें। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। ध्यान से सुनिएगा, 1 गुड़ का टुकड़ा आपको यहां पर लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना उसी के अंदर। और साथ ही साथ मैंने फोटो नहीं लिया है, एक लेना होगा आपको 1 रुपए का सिक्का, लक्ष्मी के तौर पर। 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, 5 का मिल जाए, 10 का मिल जाए, 2 का मिल जाए, वो एक सिक्का आपको ले लेना है। और इन सभी चीजों को, किन किन चीजों को? 1 हल्दी की गांठ, 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, तीनों चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और जो आपने एक दीपक तैयार किया है, सुबह या दिन में जब भी स्नान करें, स्नान करने के पश्चात परिवार की कोई भी महिला, स्त्री, बहन, बेटी, माता अपने शरीर पर, चाहो तो एक रुमाल, चाहे अंगोछा, कोई ना कोई एक सफेद रंग आपके साथ में होना चाहिए। आपके घर में जहां कहीं पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है ना, तुलसी जी का पौधा है जिसकी आप पूजा करते हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। इन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि का दिन बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है, जिसकी बत्ती का मुख आप रखोगे किधर की तरफ में? उत्तर दिशा की तरफ। गलती मत करना, ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ आपको इस बत्ती का मुख रखना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस वाले जल को आपको एक एक करके 7 बार में, ये चीज ध्यान रखना, 7 बार में आपको इस जल को तुलसी जी की जड़ों में आपको सींचना है। गलती मत करना कि आप ऊपर से इन पत्तों के ऊपर डालें, नहीं, केवल जड़ में। जैसे आपने पहली बार अपना नाम और गोत्र बोला, नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर नाम गोत्र बोलना, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना। ऐसे आपको 7 बार में उस पूरे के पूरे जल को समर्पित करना है, सींचना है तुलसी जी की जड़ों में।
सींच दोगे। सींच देने के पश्चात इसी तुलसी की आपको 11 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए वापस ठोक देकर के अपने घर के तरफ चले आ जाइएगा। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन किया गया ये उपाय आपके घर में सदैव धन की आवक को बढ़ाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, जिस जगह आप कार्य करते हो वहां पर आपके कार्यों में बाधा डालने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप मतलब ऊंची पोस्ट पर जाएं या फिर आपका अच्छा हो, आपको हानि पहुंचाते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो उन सभी शत्रुओं का, दुश्मनों का नाश करने के लिए और उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 पान का पत्ता। जो भी 1 पान का पत्ता लोगे, ध्यान रखना खंडित नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई वाली हल्दी, ठीक है ना। और थोड़े से लेने होंगे काले तिल। ये जो काले तिल होते हैं ना, शत्रुओं का नाश करने के लिए इन काले तिलों का प्रयोग किया जाता है ना। तो काले तिल, ये सारी चीजें लेनी है और इन्हें लेकर के किसी भी महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना। देखिए, मैंने आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल बचाया वो किस लिए बताया कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी गणेश जी का मंदिर नहीं है ना, तो आप इस उपाय को शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और जब आप शिवलिंग के पास में जाओ तो 1 लोटा पहले जल समर्पित करना और उसके पश्चात आपको यह उपाय करना है। लेकिन अगर आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हो तो आपको 1 लोटा जल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आप एक दीपक भी लेकर के जा सकते हो, गाय के घी का, गोलबत्ती का। भगवान गणेश जी के समक्ष में आपको पहले उस दीपक को प्रज्वलित करना है। जो पान का पत्ता आपने लिया है, उस पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको शायद दिखाई दे या ना दे, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। मैं लाल कलर से बना देता हूं, है ना। ये किससे बनाना है स्वस्तिक? आपको हल्दी से। और इसी के ऊपर जो भी व्यक्ति है जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है, शत्रु है, उसका नाम बोल करके उन काले तिलों को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कहना कि उसका नाश तो क्या, उसका प्रभाव शून्य हो जाए, वो मेरे कार्यों में बाधा ना डाले। जैसी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। और इस पत्ते को आपको गणेश जी के सामने समर्पित करना है और इस दीपक को उठा करके इसी पत्ते के ऊपर, उन काले तिलों के ऊपर रख करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसका प्रभाव हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा। अगर आप इसी वाले उपाय को यहाँ शिवलिंग पर करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना और जैसा आपने वहां पर किया है उस पत्ते को आपको, ये जो शिवलिंग का राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है ना, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, यहां पर ला करके उस पत्ते को समर्पित करके अपनी कामना कह करके आ जाना। आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन्हें करना है कि देखिए, अगर आप करियर में उन्नति पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारी कोशिश कर ली, सब कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं हो रहा है ना, तो एक छोटा सा काम इस चतुर्थी तिथि के दिन करना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको सफेद तिल, इस तरीके से, ठीक है ना, थोड़ा सा मात्र, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 चुटकी सफेद तिल ले लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। हो सके तो आप 1 रुपए का सिक्का और ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है ना। लेकिन सफेद तिल, लौंग का जोड़ा, ये मस्ट है। इन सभी चीजों को इसके अंदर डालना। जहां पर भी आपके घर में गणेश जी का कोई मूर्ति हो, फोटो हो, उसके समक्ष में पहले एक गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित करना, पूजन पाठ करना गणेश जी का, और उन्हीं के समक्ष में इस कलश को आपको यहां पर रख देना है, ढक करके, अपनी कामना कह करके, करियर में तरक्की पाने की कामना कह करके इस कलश को यहां पर रखे रहने देना। जब रात्रि का समय आएगा ना, जब चतुर्थी का चांद निकल करके आएगा, है ना, तो इस चंद्रमा को आपको इसी वाले कलश को उठाना और इस चंद्रमा को आपको अर्घ देना है इसी वाले कलश से। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ दे देना, है ना।
अर्घ देते समय अगर छींटे आपके पैरों पर पड़े तो घबराना नहीं है, आशीर्वाद समझ करके रखना, कोई दोष नहीं लगता है। जो भी चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन करके देखिएगा, जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता रानी।